सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। मेरा नाम महावीर पहान है। कहाँ रहते कहाँ हैं आप? हम तो सुतिया में, मेरे अंदर की टोला अलग है, डोटोला पड़ता है। अच्छा अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरा उम्र 88 वर्ष चल रहा है। ये जो पहाड़ है, मुरहर पहाड़ का जो बात है, कभी आप इस पे चढ़े थे बचपन में? बहुत चढ़े हैं कि तो क्या क्या देखे थे जब उस वक्त चढ़े थे? तो क्या देखते थे? वहाँ पहले देखे थे महादेव, शिवलिंग, पार्वती, और पहले वहाँ झंडा वंडा गड़ाता था। पहले आज से नहीं, बहुत जमाना से गड़ा रहा है। त्रिशूल? त्रिशूल भी वो जब देवी पार्वती का पूजा होता है तो त्रिशूल की नहीं पूजा होती है, का की होती? तो आप जब छोटे थे, बचपन में थे, जब पहाड़ पे चढ़ते तो ये सारी चीजें थी? थी। आज भी वही चीजें हैं? वही चीज़ है। तो उस वक्त से पूजा चलते आ रहा है, तो क्या उस वक्त पाहन पूजा करते थे कि पंडित करते थे? पहान। तो वहां पर मदरा जो राजा थे, मदरा मुंडा जी, वो पूजा वूजा करते थे वहां पर? पूजा वूजा तो मंदरा मुंडा का समय तो अब उसको कैसे कह सकते हैं, लेकिन बात रही कि अब यहाँ जो पहान जो कर रहा है, अब ये पहान हम ही लोग हैं, हम लोग को खानदानी करते आ रहा है। तो जो शुरू से चलते आ रही है व्यवस्था, वही व्यवस्था है ना अभी? हाँ, तो वही व्यवस्था, जो पूजा होते आ रहा है तो वही व्यवस्था चलेगी ना। तो आपको ये जानकारी है कि कह रहे हैं लोग कि यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, हमारी धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ की जा रही है, आदिवासियों की संस्कृति, उनकी रूढ़िवादी परंपरा को मिटाने की साजिश हो रही है। उसी को लेकर कल एक बहुत बड़ा रैली होने वाला है। आप भी जाएंगे रैली में? सुनिए, बात नहीं इसमें, सुनिए, ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ का जो है मुंडा समाज और मदरा मुंडा का जो है, अभी यहाँ का मुंडा लोग, कोई असम चला गया, कोई भूटान चला गया, कोई फलाना जगह चला गया, कोई कहाँ चला गया। अभी वही उतना दिन वही लोग नहीं था, और उतना ज़माना में उन लोग को देखे भी नहीं थे। और वहाँ जाके अभी रूढ़िवादी के बारे में उन लोग बोल रहा है कि नहीं, यहाँ कटना पूजना ये सब करना बंद कर दो। और उतना दिन तक वो लोग यहाँ नहीं आया, और अभी आके वो लोग रूढ़िवादी बंद करने के लिए वो लोग बोल रहा है। उन लोग का अगर उतना रहता तो काहे के लिए बाहर जाता? भटका रहे हैं, वही चलते। अब वो लोग मान लीजिए कि अभी हमको गवा देना, मुर्गा देना पड़ता है, और जैसे यहाँ कुम्पाट है, यहाँ है, कहीं मुर्गा देना होता है, कहीं बकरा देना होता है, कहीं कुछ देना होता है। तो अभी उसको हम कैसे बंद करेंगे? उसके बारे में हमको तो ये मतलब कि शुरू से परंपरा चली आ रही है? परंपरा चला आ रहा है, उसको हम कैसे हम छोड़ दें? तो उन लोग को कहने से कैसे मान जाएंगे? परिस्थिति का उन लोग को दबाना है कि कहा है, जब हम यहाँ ये सब काम कर रहे हैं और वो लोग हमको कैसे मना करेगा? हमको तो करना, जो करते आ रहा है उसको तो हमको करना है ना। आप आदिवासी हैं ना? आदिवासी का हम पहान है, तो आदिवासी का माने का है। हिंदू तो नहीं है ना आप? ऐसा बात बोलते हैं, हिंदू आदिवासी होता है तो का हिंदू नहीं होता है? तो नहीं, तो सुनने में तो आ रहा है ना कि लोग अब आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। भले हो, लेकिन हम यहाँ जब पूजा कर रहे हैं तो कोई यहाँ मुसलमान आके पूजा करेगा? किसी से पैसा वैसा ले लिए होंगे कि नहीं हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आरएसएस भाजपा और पंडित जी लोग का गुणगान करने के चक्कर में यहाँ पैसा नहीं है? वैसा मत सोचिए, वैसा सोचने से काम चलेगा। जबकि हम खाना जब हम चढ़ा रहे हैं तो खाना के बदले में हम उसमें ईंचा पकड़ नहीं देंगे, उसको चावल लगाएंगे तो चावल नहीं खाएंगे। इसलिए हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा नहीं करेंगे, मुसलमान को पूजा करने आएगा। पिछले कई दिनों से सुतियांबेगढ़ पिठोरिया स्थित मुरहर पहाड़ चर्चाओं में है। सुतियांबेगढ़ पिठोरिया स्थित मुरहर पहाड़ पर अतिक्रमण की बात सामने आई है। कई सारे आदिवासी सामाजिक धार्मिक संगठनों ने बैठक कर निर्णय लिया कि आदिवासियों की धरोहर को बचाने के लिए एकजुट हों, ताकि धार्मिक स्थल पर किसी के द्वारा अतिक्रमण न किया जाए। आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई उनकी धार्मिक स्थल धरोहर के साथ छेड़छाड़ करे। मुरहर पहाड़ को बचाने को लेकर 17 मार्च को विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा रैली और सभा की जाएगी। वहीं इस रैली को रोकने की मांग को लेकर महाराजा मदरा मुंडा मुरहर पहाड़
मारांगबुरु विकास समिति सुतियांबे गढ़ पिठोरिया के सदस्यों ने प्रशासन से की है। चूंकि आदिवासी समाज इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है, तकरार भी बढ़ी है, विचारों में मतभेद भी हुआ है, संभवतः टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि जिला प्रशासन की पैनी नजर हर गतिविधियों पर है और रैली और सभा को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम भी किया जाएगा ताकि विधि व्यवस्था न बिगड़े। शनिवार को ट्राइबल इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो पर पहुंची, वहां का जायजा लिया, क्या है वहां की वर्तमान स्थिति, इसे समझने की कोशिश की। क्या है आस्था, क्या है परंपरा, इसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों और मौजूदा पाहन और समिति के कुछ सदस्यों से हमने बात की। जो है जैसा है हम उसे दिखाने जा रहे हैं। विवाद का जड़ क्या है, क्यों विरोध हो रहा है, क्यों आवश्यकता आ पड़ी कि आदिवासियों के धरोहर और धार्मिक स्थल खतरे में है। यह बात तो तय है कि विवाद के कारण समाज के लोग आमने सामने खड़े हैं। किसी भी तरह विवाद को तुल न देकर आदिवासी समाज के दोनों पक्षों को आपस में बैठकर विवाद को सुलझाने की आवश्यकता है। अपनी एकजुटता रखना है ताकि समाज बिखर न जाए। हालांकि 17 मार्च की रैली काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहीं से दशा और दिशा भी तय होगी कि भविष्य में मुढ़र पहाड़ को लेकर अस्थायी समाधान क्या निकलेगा। ट्राइबल इंडिया टीवी किसी भी सामाजिक धार्मिक संगठनों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है। हम वही दिखा रहे हैं जो वहां की वर्तमान स्थिति है। 17 मार्च की रैली और संगठनों के अगुवाओं की बातें भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मुढ़र पहाड़ पर स्थित धार्मिक झंडे, पूजे जाने वाले वो पूजा स्थल, बजरंगबली की वो मंदिर, महाराजा मदरा मुंडा जहां यज्ञ करते थे, हवन कुंड, तमाम वो जो जगहें हैं महत्वपूर्ण, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से सीढ़ी। बताइएगा जी सर, मेरा नाम हुआ प्रदीप पाहन। तो पाहन जी, आप यहाँ पर पूजा पाठ कराते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये बताइए कि यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए केवल आदिवासी समाज के ही लोग आते हैं या अन्य समाज के लोग भी आते हैं? सर देखिए, जब से मेरा होश हुआ है और आज हम पाहन बने हैं, हमको ग्राम सभा के तहत, लेकिन जब से हम होश संभाले हैं तब से हम देख रहे हैं कि केवल मुंडा ही नहीं, यहाँ हर तरह के समाज का आदमी आस्था मान के और आस्था है, इसीलिए सभी तरह के आदमी यहाँ आते हैं, पूजा पाठ अपना करते हैं। रूढ़िवादी के तहत जो हिंदू अपने आप को सनातन धर्म या हिंदू रूढ़िवादी के तहत जो भी मानते हैं, महादेव पार्वती जो भी समाज के, वो सभी लोग यहाँ आस्था मान के सब आते हैं, सब पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ किस तरह के कार्यक्रम होते हैं? क्या शादी विवाह होते हैं, मंडन होता है, क्या क्या? शादी विवाह सर बता दे आपको कि यहाँ स्थानीय आदमी नहीं, दूर दूर की जो शादी विवाह जिनका हो जाता है, शादी विवाह हो जाने के बाद आज शादी हुआ, दूसरे दिन यहाँ सबसे पहले अपना मन्नत मांगने, पूजा पाठ करने के लिए उन लोग आते हैं। या किन्हीं का मुंडन कराना है तो घर में भी अपना बोलते हैं कि भाई घर से भी हमें को गच्छित करते हैं, पुकारते हैं कि नहीं हमारा ये चीज़ हो जाएगा तो हम मुढ़र बाबा महादेव पार्वती के पास जाएंगे पहाड़ में। और जो हम कोई बकरा का बलि से गसता है, कोई फल फूल के से भी गसता है, और जो बकरा का गली बसता है बकरा देता है, जो फल फूल से गच्छित करता है फल फूल देता है। तो मतलब कहने का मतलब कि मुंडन कराने के लिए आदिवासी समाज भी हैं, गैर आदिवासी समाज के भी लोग आते हैं। बिल्कुल सर, और उस तमाम विधि व्यवस्था, जो पूजा है, जो भी विधि पद्धति है, वो सारा कुछ पाहन के द्वारा ही होता है। बिल्कुल पाहन के द्वारा, जितने भी समाज के यहाँ सर आते हैं पूजा करने के लिए, सब पाहन के द्वारा ही। कोई पंडित की तो बात नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। राम लगन पाहन। राम लगन पाहन। अच्छा, कितनी उम्र हो गई है आपकी? इसे 2-3 साल का छोटा है। छोटा हैं आप, मतलब करीब वही 85-88 साल के हैं आप भी? हाँ। अच्छा। तो करते क्या हैं आप? क्या करते हैं? घर में रहता है, बैल उल चराते हैं। आप तो नहीं चराते हैं? अच्छा, तो जब छोटा थे तो कभी इस पहाड़ पे चढ़े हैं? हाँ, चढ़े हैं। तो चढ़ गए हैं तो ऊपर जाते हैं जहाँ पर पूजा करते थे राजा मदरा मुंडा जी, तो उस जगह गए हैं, उस स्थल पे? गए हैं। क्या क्या देखे हैं वहाँ पर?
वहाँ देखे हैं शिव जी का लिंग उंग और कुछ और देखे हैं। तो ये जो जगह जगह जब पहाड़ पे चढ़ते हैं, जगह जगह पूजा का स्थल है, कहीं नाग देवता को पूजा जाता है, कहीं शिवलिंग बना हुआ है, और इस तरह से जो था वो पहले से था या अभी हाल फिलहाल में बनाया है सर? पहले से था। पहले से है। हाँ। आप छोटे थे तब से देख रहे हैं? देख रहे हैं। कोई नहीं बनाया कि अभी पंडित उंडित टाइप का आरएसएस वाला लोग? कोई नहीं बना। कोई नहीं। तो फिर विवाद जो हो रहा है तो काहे का हो रहा है? लोग बोल रहे हैं कुछ कुछ जबरदस्ती में बना कर रहे हैं, अन्य तो कहा कर रहे हैं। तो आप पाहन हैं? हाँ, 5 तो आप पूजा उजा कराते थे? हाँ। नहीं, पूजा उजा तो उस वक्त भी शादी उदी होती थी यहाँ पर? शादी उदी तो नहीं देखे हैं। शादी उदी कराने लोग आते थे पूजा उजा करने? हाँ, पूजा करने आता है। तो आप लोग जो बचपन में जाते थे देखते थे वही स्थिति आज भी है? हाँ, वही है। क्या नाम है आपका? मेरा अनंत कुमार महतो। महतो जी हैं आप? हाँ जी। जी, तो यहाँ पर कितने वर्षों से रहते हैं आप यहाँ? मेरा उम्र हो गया 71 वर्ष का। नहीं, रह कब से रहे हैं इस? आदिकाल से रहते आ रहे हैं, हम यहाँ का स्थायी निवासी हैं। पूर्वज आपके यहीं पर हाँ, रहे, रचे यहीं पर बसे? मेरा जन्म भी हुआ है, यहीं पर हम पले बढ़े हैं। जी। तो ये इतनी बड़ी तिलक लगाए हुए हैं आप ललाट पे, हाँ, लगाए तो हैं, पूजा पाठ करते हैं? पूजा पाठ करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये जो पहाड़ पे है वहाँ पर भी जाते हैं पूजा पाठ करने? देखिए, हम जब से होश संभाले हैं 1963-64 में हम स्कूल में पढ़ाई करते थे। 3 बार मुढ़र पहाड़ में आते थे और मुढ़र पहाड़ में ही शंकर भगवान से प्रार्थना करके जाते थे कि हे प्रभु मैं पास हो जाएंगे तो दूध सिरनी ला के यहाँ पर चढ़ाएंगे, और पास होते थे तो यहीं ला के चढ़ाते भी थे। तो एक आपका आस्था था उन पर, विश्वास था? विश्वास कि था। ऐसी प्रार्थना करेंगे तो मेरी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, होता ही था। और मैंने 7 क्लास तक, 1 से 7 क्लास तक फर्स्ट से पास किए हैं। तो अब जो बात हो रहा है, विवाद हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? विवाद तो देखिए, कहा गया है, रामायण में भी कहा गया है कि घर के देदी लंका डाहे। उस प्रकार के बाहरी आदमी जो लोग हैं हम लोग को विभेद पैदा कर रहे हैं। जो हम लोग को आपस में प्रेम बना हुआ है उसको तोड़ना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामजतन पहान। रामजतन पाहन जी हैं? रामजतन पहाड़। जी, रामजतन पाहन जी, कितनी उम्र हो रही है आपकी? 70 साल। 70 साल। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। और पढ़ाई वढ़ाई नहीं किए? वही दूसरा तीसरा। तो जब बचपन में थे तब यहाँ की स्थिति कैसी थी? बचपन में तो याद नहीं था, लेकिन जब से होश हुआ तब से देख रहे हैं जो करते आ रहे हैं वही करते भी हम लोग। नहीं, जैसे कि अभी बहुत आबादी है, घर है, बिल्डिंग बन गया, रास्ता बन गया, तो जब आप होश संभाले होंगे तब यहाँ पर किस तरह का दृश्य समय नहीं था। जंगल उंगल था पूरा? हाँ, जंगल झाड़ी था, रास्ता से कुछ नहीं था, ये सब घर दूर कुछ नहीं था। तो अच्छा। तो आप कभी जाते थे ऊपर? जी हाँ, जाते थे। क्या करते थे ऊपर जाके आप? कभी कभी देखते थे, पूजा करने का देखते थे हम लोग, पूजा कैसे पूजा किया जाता है। तो आप क्या देखे वहाँ पर ऊपर जब गए तो? जब गया तो देख रहे हैं वहाँ पर शिवलिंग है, महावीर जी का स्थान है, वहाँ मदरा मुला का स्थान है। जैसे पूजा करने कहीं लड़ाई करने जाता था उसका हवन कुंड है, और बहुत सब चीज़ें वहाँ है। तो आप अभी बोले महावीर जी, हाँ। तो महावीर जी की तो प्रतिमा अभी हाल फिलहाल लगी होगी? नहीं, पहले से है। नहीं, प्रतिमा जो मूर्ति बनाया गया पहले से है, बहुत आदिकाल से है। नहीं, वो जो पीछे जो चित्र है ना पहाड़ पे, हाँ। वो आदिकाल से है ना? बहुत पहले से है। हम जो लोग का माने दीवार पे पहाड़ पे जो बनाया है हाँ, फोटो, हाँ, वो आदिकाल से है। आदिकाल से है। और जो सामने में प्रतिमा लगाया गया वो हाल फिलहाल में लगा, माने हाँ। आदिकाल से है। आदिकाल से चित्र है, प्रतिमा अभी हाल फिलहाल लगाया गया होगा। समझ में नहीं आ रहा आपको? लग रहा है जी। तो अभी कोई चीज बदलाव हुआ है वहाँ पे? ऊपर में जो आप देखते थे वहाँ पे कुछ बदलाव किया गया है? नहीं, बदलाव किया गया है। नहीं किया गया है, जो है वही है। वही है। और जो पूजा पाठ हो रहा है वो करते ही आ रहे हैं हम लोग। जो पूजा पाठ हो रहा है वो करते आ रहे बहुत हैं। पहले से, जब से होश हुआ हमको उस तरह से समसम देखते रहे हैं। तो आप लोग मतलब यहाँ पर आते थे बचपन में, छगरी उगरी चराते थे, ऊपर जाते थे, तो उस वक्त जब जाते थे तो मदरा मुंडा जी के बारे में सब जानते थे आप लोग? नहीं, कैसे जाने, होश नहीं था तो क्या जाने। नहीं, जब होश आया तब की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर मदरा मुंडा पूजा करके अपना अपना जगह पर जाता था, कहीं जहाँ उसको बुलाया जाता था, कोई
परिक्रमा के लिए, कोई कोई कहीं जाता था अपने घूमने के लिए। तो आप हिंदू धर्म ने ना अपना लिए हैं? हिंदू है ये है तो आई हिंदू तो है ये है हम लोग। नाम बताइए फिर से आप। रामजतन पाहन। तो आप हिंदू कैसे हो गए? आदिवासी लोग होते हैं ना। आदिवासी लोग तो आदिवासी हम लोग ना होना है, पहाने नहीं होता है। तो पाहन है तो बोलता है प्रकृति की पूजा करते हैं, रूढ़िवादी परंपरा है, तो फिर हिंदू कैसे हो गए? हैं? हिंदू कैसे हो गए आप? रूढ़िवादी करते आ रहे हैं हम लोग पहले से तो। प्राचीन सभ्यता से ये चली आ रही है व्यवस्था, हाँ, अधिकाल से चली आ रही है। आदिकाल से। मूर्ति पूजा भी करते हैं, हाँ करते हैं, कैसे मंदिर जाते हैं, जाते हैं, कैसे नहीं ये पूरा गांव के लोग इस तरह से मानते हैं। सब मानते हैं। ये ठीक बोल रहे हैं आप लोग, सब इस तरह से ठीक मानते है हैं? बोल रहे हैं। हैं? हिंदू हैं आप लोग भी? अच्छा, आप भी पूजा व्यवस्था करते हैं, पूजा देवी देवताओं का? पूजा सब कुछ करते हैं। अगर हिंदू नहीं रहने तो वही तो बात हम बोल दिए कि अगर मुसलमान रहते तो हम मंदिर में पहाड़ में चढ़ते, पूजा करवाते, पूजा करते। हिंदू है इसलिए ना हम शिव पार्वती का पूजा करते हैं यार। यहाँ बहुत लोगों को माने पूजा करवाते हैं यार, कर भी देते हैं। तो आदिवासी तो हिंदू नहीं है ना, कई जगह लगा रहता और है। आदिवासी हिंदू नहीं है। जो आदिवासी जो बोलता है कि हिंदू ने है तो वो मुसलमान कैसे हो गया? आखिर अगर मान लीजिए यहाँ मुसलमान भी है लेकिन जन्मता है हिंदू की मुसलमान नहीं। ईसाई, वो लोग ईसाई, आदिवासी ईसाई नहीं है तो कौन जात है? हिंदू है ना, लेकिन वो लोग एगो धर्म के प्रचार से अलग ईसाई बोल दिया है, जाति पर बात कि ईसाई हम हैं। अगर ईसाई है तो हिंदू है कि मुसलमान है? अपना परिचय बताइएगा, पूरा नाम बताइएगा, और ये बताइए कि जो मुड़हर पहाड़ को बोल रहे हैं कि यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, इसको बचाना है, कल बहुत बड़ा रैली होने वाला है, तो आप चूंकि यहाँ के ग्राम प्रधान भी हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर? किस तरह से कुछ छेड़छाड़ हुआ है यहाँ पर? नहीं, ऐसा छेड़छाड़ तो नहीं हुआ। हम तो सुतियांबे का शिवशंकर मुंडा ग्राम प्रधान हम हैं, और यहाँ आदिकाल से माने हम देख रहे हैं। मेरा तो अभी लगता है मेरा 55-56 साल हो रहा है। मेरा बाबूजी उससे भी करीब 50 साल 100 साल से कभी अनुभव मेरा है। तो यहाँ आदिकाल से मैंने पूजा पाठ, बाबूजी लोग भी बताता था कि यहाँ पूजा पाठ होते चला आ रहा है। अब ये अतिक्रमण जो बोल रहा है से झूठ मूठ के माने गांव टोला को अति करने के लिए इन लोग झूठ मूठ के इन लोग माने का लड़ाने के चक्कर में ये सब ऐसा कर रहा है। तो ऊपर में जो पहाड़ में जो बना हुआ है सारी चीज़ें, तो वहाँ पर किसी तरह का छेड़छाड़ हुआ है या किसी तरह का निर्माण किया गया? 12 फरवरी को बजरंगबली के झंडा उखाड़ के फेंक दिया। कौन फेंका? कोई 12 फरवरी की जो आता है वो सब, जो कि मिशनरी लोग कुछ लोग आता है, वो सब ऐसा करवाया है। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय बताएंगे और ये बताइए कि मुड़हर पहाड़ बचाने की जो बात हो रही है, आखिर ऐसा क्या कुछ हो गया कि इतनी बड़ी जो है कि आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है? कल हज़ारों लोग आएंगे और यहाँ पर कह रहे हैं कि अतिक्रमण कर दिया गया है, मुड़हर पहाड़ को बचाना है, आदिवासियों की जो रूढ़िवादी परंपरा है उससे छेड़छाड़ हो रही है, तो क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम महेश्वर पाहन हुआ। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो कुछ होते आ रहा है आदिकाल से, मुंडा राज था तब से यहाँ रूढ़ी प्रथा से सब कुछ पूजा पाठ होता है। और ऊपर में जो महादेव जी हैं, शिव पार्वती है, वहाँ पूजा होता है, नीचे बजरंगबली है, वहाँ पर पूजा होता है। और ये सब कार्यक्रम का संचालन पाहन के माध्यम से होता है। कोई इस तरह के यहाँ छेड़छाड़ नहीं है। पूरा जो हो रहा है सब पाहन के माध्यम से होते आ रहा है और यही हो रहा है। यहाँ 12 फरवरी को आते हैं बाहर से लोग घूमने, तो उन लोग को भी कहा गया कि आप लोग घूम के देख के जाइए। वो लोग भी कोई पराया नहीं है, हमारे ही आदमी है, बढ़िया से चल जाइए। लेकिन यहाँ जो 12 फरवरी को आके यहाँ बजरंगबली का झंडा लगा हुआ था उसको फेंक दिए, चुनरी लगा हुआ था शिव पार्वती में, उसको यहाँ का त्रिशूल को फेंकने का कोशिश किया जाने लगा, जो शिवलिंग है इस सब को। तो फिर इसी सब मामला में अभी वो लोग तो करके चल गया। फिर 13 फरवरी को ये सब बैठक हुआ, फिर बैठक करके फिर इस सब का स्थापित किया गया पाहन के द्वारा। सब कर देने के बाद में अभी यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है बैठक करके समाज की ओर से कि इस तरह का जो भी नहीं करना, जो भी आएगा पहाड़ में आएगा तो वो अनुमति लेके ही पहाड़ से में चढ़े। और जो ग्राम प्रधान हैं उनके माध्यम से ये सब ग्राम
सभा के द्वारा ग्राम प्रधान के माध्यम से सब हो रहा है जितना भी। और ये जो वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, तो किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं है, और जो भी है सब सही। अभी आप कह रहे थे कि मुंडाओं का जो था कि यहाँ पर राजा मुंडाओं का ये था, गढ़ था, और यहाँ पर जो है कि पूर्वजों के समय से ऐसी चली आ रही है। तो मुंडाओं की साम्राज्य रही है, अपनी एक बहुत बड़ी इतिहास रही है। यहाँ बाहरी लोगों का ये सब है कि ऐसा करे, पार्टी पोलिटिक्स करके यहाँ बाहरी कौन? जो भी बाहर से आ रहे हैं, जैसे 12 फरवरी को आए थे। बाहरी कौन? मतलब यहाँ पर तो बाहरी भीतरी का बात होता है कि भैया बिहार से आ गया और यूपी नहीं, बिहार से नहीं, यहीं के हैं। हाँ। यहीं के हैं, लेकिन यहाँ का आदमी नहीं है। फुटी के हैं, तमाड़ के हैं, प्रार्थना सभा वाले हैं, ये लोग आके ये सब कर रहे हैं, और नहीं तो दूसरा कोई कुछ नहीं कर रहा है। और यहाँ जो चलते आ रहा है वही कायम है, जो पूजा पाठ पद्धति जो है सब वही हो रहा है। तो यहाँ पर जो लोग आते होंगे पूजा अर्चना करने के लिए, जो अपनी धार्मिक विश्वास है, जो यहाँ पर आते हैं, तो उन जो आम लोग आते हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है या आप लोग सहयोग कर रहे हैं? जो भी आते हैं उसका सहयोग होता है, किसी तरह का परेशानी नहीं है, लेकिन उन लोग अपने आप इस तरह का कर रहे हैं कि नहीं हमारा है, केवल कह रहे हैं कि मुंडा का है। तो महाराजा मदरा मुंडा हमारे थे, या जो भी मुंडा शासक थे, तो एक आदमी के नहीं थे। शासक तो एक आदमी का नहीं होता है, वो तो सब कोई का है, सब जनता का होता है। तो यहाँ का उन लोग का मूल्य उद्देश्य है, धारणा है कि यहाँ जो आदिवासी मूलवासी का एकता है उसको खंडित किया जाए, उनको ये किया जाए, उनको लड़वा दिया जाए। मैं पूरन गोप स्थानीय निवासी हूँ। कल आ रहे हैं ना, उसके विषय में हम लोग प्रतिक्रिया नहीं देंगे। स्वागत है, आने के लिए किसी को मना नहीं है, स्वागत है। घूमे फिरे पूजा पाठ करे, सबके लिए स्वागत है। अब फ्रैक्शन का जड़ यहाँ शुरू ऐसे हुआ है सर, हम आपको बारीकी से बताते चलेंगे। जो 12 फरवरी को आते हैं ना, वो 11 फरवरी को पहान द्वारा झंडा को उखाड़ के फेंक दिया। जो आग लगाने का जो शुरुआत है ना, वो पहान के द्वारा हुआ है। पहान को एजेंट बना दिया गया है। यहाँ चर्च पोषित, चर्च पोषित के द्वारा, चर्च के पोषित के द्वारा देखिए एजेंट बना दिया गया है, और वो झंडा 11 फरवरी को वो उखाड़ के फेंक दिया। तो वो आपके मतलब वो पाहन जो यहाँ पर पूजा पाठ कराते थे, पूजा पद्धति जो भी था वो करवाते, तो वही पाहन फेंक दिए? वही पाहन के द्वारा फेंकवाया गया है कि इसलिए यहाँ 13वां सम्मेलन था खुटकटी। उनका क्या नाम है? अरविंद पाहन। तो फिर जब वही फेंक दिए तो फिर क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत कैसे नहीं है? यहाँ जन भावना का, यहाँ आस्था का केंद्र है, और उन्हीं के द्वारा हर बार जो पूजा मन्नत जिसका पूरा होता है वो झंडा गड़वाता है वही पाहन। लेकिन धीरे 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 चर्च पोषित, चर्च मिनोरिटी के लोग धीरे धीरे उसको अपने आगोश में लेके 13वां साल में इसको ऐसा देखिए अपना प्रोपेगेंडा को अपना अंजाम दिया। तो हम लोग को मतलब नाखुश हो गए, हम लोग नाराज हो गए कि हम लोग का आस्था का केंद्र को छेड़छाड़ हो रहा है। तब 12 फरवरी को पुनः 10-12 लोगों ने मतलब जत्था बना के कि अच्छा चलो उखाड़ दिया तो चलो कोई दिक्कत नहीं, जानबूझ के गलती किया या अनजान से गलती किया तो हम लोग के द्वारा कुछ कि झंडा लेके गाड़ देने, उसी में धक्का मुक्की हुआ। तो 12 फरवरी को तो हम लोग पेशेंस रखे, नहीं तो बहुत सा खून खराबा होने वाला था। बहुत आदमी का जुटान हो गया था, पिठोरिया पूरा आक्रोशित हो गया था। उसमें अगर हम लोग पेशेंस नहीं रखते तो बहुत हुआ कुछ हो सकता था, जान माल का क्षति हो सकता था। लेकिन वही 13 फरवरी को फिर बैठक हुआ हमारा महादेव मंडा, इसी का अंश है महादेव मंडा पिठोरिया, मतलब पूरा संचालित करता है महादेव मंडा भी। जो पूजा का जो संचालित होता है महादेव मंडा भी करता है। ठीक है, बैठक के बाद क्या हुआ? बैठक के बाद उसमें बुलाया गया, बार बार कॉल किया गया, नहीं आया। फिर उन्हीं के अनुसार टाइम मांगा गया, तो हम 18 तारीख को खाली हो तो 18 तारीख को डेट रखा गया। 18 तारीख को भी हम लोग ग्राम सभा, पूरा हजारों का भीड़ था, उसमें बुलाया गया, नहीं पता, सब भूमिगत हो गया। मधु साहब को डायरेक्ट बोला गया कि आप जाइए, आपसे हो सकता है कि आएंगे। मधु साहब गया, उसमें उसको जवाब दे दिया कि हम फलना जगह हम पूजा करा रहे हैं, हम नहीं आने सकेंगे। अरविंद पहान, अच्छा, जो यहाँ पर पहले का पहान था। अच्छा। तो नहीं आया तो हम लोग छोड़ दिए कि अब छोड़ो भाई, अब हम लोग नया निर्णय लेंगे ग्राम सभा के द्वारा। ग्राम सभा के द्वारा निर्णय लेके प्रदीप पहान को नया पहान चुना गया और सहयोगी पहान और सब चुना गया। और उसके बाद वहाँ प्रस्ताव में पारित आया कि महाराजा मदरा मुंडा का
कमेटी गठित हो गया। उसके बाद बोर्ड में सारा चीज़ उसको लिखा गया कि जो भी यहाँ कार्यक्रम होगा प्रधान के द्वारा और ग्राम सभा के प्रधान के द्वारा ही अनुमति लेके आप लोग कीजिए। यही सब और बारीकी से बताते चलते हैं कि जो वहाँ जो समाज का जो अगुवा बन रहा है वो लोग को वास्तविक से कोई अवगत नहीं है। अगर वास्तविक से अवगत होता तो और बार नहीं बोलता कि पहाड़ में कैसे है। 40 से 44 जगह पूजा स्थल है, 2 से 3 दिन लगता है। और एक एक चीज़ हम लोग आपको लेके हम बताएंगे। पूजा चारों तरफ पूजा स्थल है, चारों तरफ। वहाँ सबसे पहले है महादेव जो मरंग मुरुंग बोलते हैं, सिंगा भी बोंगा बोलते हैं। उसके नीचे ठीक माता पार्वती का है, उसके नीचे फिर एक शिवलिंग है, उसके बाद फिर एक ढेकी कांडी है, फिर हवन कुंड है, फिर उधर आपका दस्कन लाता है, उधर बजरंग बली का पादुका चिन्ह है, इधर देखिए देवा पखल है, इधर चूरिन लाता है। एक एक चीज जगह लेके आपको जाएंगे। तो इतनी जो चीज़ें बता रहे हैं कि लगभग 40 जगह पूजा का अलग अलग बना हुआ है, तो ये आज और कल में बना या फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है पूर्वजों के समय से? देखिए, जब महाराजा मदरा मुंडा का कार्य स्थल जब बना ना, चलिए उसको छोड़ देते हैं। आप हमको बताइए, जब आप होश संभाले और पहाड़ पर जब चढ़े थे तो उस वक्त जो आज देख रहे हैं सारी चीज़ें थी? वही चीज़ है, वही चीज़ है। तब कितनी उम्र होगी जब आप इस पहाड़ पे चढ़े होंगे? हम लोग तो आपको होश आवास होगा। 5 साल से जो छगरी चराते हम जवान हो गए। उस समय इसको राज दरबार बोला जाता था। यहीं से राजा महाराजा हमारे महाराजा मदरा मुंडा जी जो थे यहीं से जाते थे और वहाँ उनका स्थान है जिसको बोलते हैं राजा कचहरी। वो मतलब यहाँ से जाते थे, इसको पार करते थे ये नीचे से। हाँ, अच्छा, नीचे से गुफा के जैसा। इसको बोलते हैं राज दरबार। यहाँ से जाके वहाँ है बगल में आग जो झंडा दिख रही है बजरंग बली का। अच्छा, ये नीचे ये लोग जाते थे और वहाँ पर भाई साहब थोड़ा सा हटिए, और वहाँ पर जो एक झंडा दिख रहा है, हाँ, हाँ, उसी के आगे में एक राजा कचहरी है जो कि महाराजा मदरा मुंडा अपने समय में वहाँ किसी भी तरह कुछ फैसला कुछ बैठक करना होता था तो वहीं करते थे। ठीक इसी रास्ते से आते थे। ये राज दरबार है। हमारे महाराजा मदरा मुंडा जी इसी राज दरबार से जाते थे अपने कचहरी की ओर, जहाँ अपना बैठक करते थे। और ये है आपका बजरंग बली का जो झंडा गड़ा हुआ दिख रहा है। यहाँ से होते हुए जा रहे हैं राज दरबार राजा कचहरी की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ से होते हुए अब हम थोड़ी दूर पीछे हैं राजा कचहरी से, थोड़ा ही दूर में और अब हम जस्ट पहुंचने वाले हैं। बस अब हम पहुंच गए हैं लगभग। ये राजा कचहरी हम लोग पहुंच चुके हैं और अब इसमें हम प्रवेश कर गए हैं। यही है हमारे महाराजा मदरा मुंडा के
राजा कचहरी स्थान इसको हम पीछे से थोड़ा सा ले रहे हैं ताकि आपको दिखे अच्छा दिखा रहे। नीचे में भावर पहुँचा है, जस्ट इन्हीं के नीचे ये जो राजा कचहरी के जो हम लोग अंतिम पड़ाव में खड़े हैं, इन्हीं के जस्ट नीचे ये भावर कोचा है जो उस ज़माने में महाराजा मदरा मुंडा जी के सेना हुआ करते थे, आज भी यहाँ मौजूद है। ये है राजा कचहरी। ये 3 स्टेप में, एक स्टेप में नहीं, एक 3 स्टेप में है। आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ से आ रहे हैं हम हमारा बेतुल्य महाराजा मदरा मुंडा। ये हैं जो अभी जहाँ हम खड़े हो गए हैं, हमारे देवतुल्य महाराजा मदरा मुंडा जी यहीं बैठते थे और अपने उचित और अनुचित देखते हुए अपना फैसला सुनाते थे। ठीक इसी के बगल में हरका पेटी ठीक है। इसी के बगल में एक जो ये जो दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं, आगे में एक बड़े सा पत्थर के जैसा इसको पेटी नुमा जो दिख रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग हरका पेटी, जो कि नीचे में है। हरका पेटी इसको हम सीधा करके ले रहे हैं ताकि अच्छे से दिख सके। वही है नीचे में हरका पेटी।